हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये पाकिस्तानी स्लीव बनाएंगे। इस वीडियो में आप इसकी कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस स्लीव को बनाने के लिए मेरे पास दो कपड़े के पीस थे। एक लेंथ वाइज है जो कुर्ती कटिंग के वक्त उसकी साइड में से बचता है। देखिए इसकी साइड में कन्नी है तो इसकी कटिंग लेंथ वाइज हुई है। और दूसरा पीस है मेरे पास पूरे अर्ज या फिर पूरे बार का, मतलब कि फुल अर्ज का कपड़ा है ये। इसकी दोनों साइड करनी है, आप देख सकते हैं। अब इस कपड़े पर समझिए कि पाकिस्तानी स्लीव की कटिंग कैसे होती है। इस कपड़े की चौड़ाई लगभग 18 इंच है। पहले हम इसको उल्टा करके बिछा लेंगे इस तरह से 4 फोल्ड में। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कई बार हम इस सीधे कपड़े को ही 4 फोल्ड में करके यहाँ से इस तरह से शेप देकर पाकिस्तानी स्लीव की कटिंग कर लेते हैं। वो तरीका भी अपनी जगह पर सही है, लेकिन पाकिस्तानी स्लीव कटिंग के लिए यहाँ से हमें इसको सीधा नहीं रखना है। इसको इस तरह से तिरछे में फोल्ड करके लेना है इस तरह से। और यहाँ से स्लीव की लेंथ लेकर एक सीधी लाइन खींचनी है। लेंथ का मार्क रेडी लेंथ में 1 इंच प्लस करके लगाना है। यहाँ शोल्डर की तरफ में कपड़ा कम आता है जहाँ पर हमारा जॉइंट पड़ता है। देखिए यहाँ से हमें 10 इंच तक शोल्डर चाहिए, तो इसीलिए 10 इंच पर हम सीधा मार्क कर लेंगे इस तरफ। और यहाँ पर जो हम आर्म होल की शेप के लिए 3 इंच पर मार्क करते हैं, उसे मार्क करके इस तरह से हमें शेप देनी है। और यहाँ से हमें फिटिंग वाली शेप इस तरह से गोलाई में देनी है। तो देखिए इसमें यहाँ पर जॉइंट आएगा, यहाँ से इसकी कटिंग होगी। अगर आपका आर्म होल कम है तो इतने चौड़ाई वाले कपड़े में आपकी स्लीव बन जाएगी। अगर आपका आर्म होल ज़्यादा है तो आप इसमें जॉइंट डाल सकते हैं। अब मेरे पास चौड़ाई में कपड़ा इससे ज़्यादा है तो मैं इस कपड़े पर ये स्लीव की कटिंग नहीं करूँगी, मैं दूसरे कपड़े पर स्लीव की कटिंग करूँगी। इस पर मैंने आपको इसीलिए रफली बताया है। अब देखिए मैंने फुल अर्ज वाला कपड़ा लिया है। इसकी डबल फोल्ड में टोटल चौड़ाई है 21 इंच। पहले लेंथ वाइज जो कपड़ा था उसकी चौड़ाई थी 18 इंच, तो अब इसकी चौड़ाई ज्यादा है। अब इसको हमने 4 फोल्ड में फोल्ड करना है उरेब में, जैसे पहले हमें किया था तिरछा। अब हमने रेडी लेंथ में 1 इंच ऐड करके निशान लगाना है और इस निशान को सीधा कर लेना है। अब यहाँ पर रेडी आर्म होल है 9 इंच, तो उसमें मुझे आधा इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए चाहिए, तो इसीलिए मैं इसको इस तरह से नीचे कर लूँगी और फिर से लाइन सीधी कर लूँगी। और यहाँ से 3 इंच पर मार्क करके आर्म होल शेप देनी है इस तरह से। अब आप देख सकते हैं ये हमारा 9 इंच यहाँ आएगा। अब यहाँ से आपको मोहरी ज़्यादा लग रही है तो आप अपने हिसाब से कम कर सकते हैं। मैं यहाँ पर फुल रख रही हूँ। और यहाँ से हमने 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन भी ले लेना है। आप देखिए इसमें यहाँ पर कोई भी जॉइंट नहीं है। विदाउट जॉइंट के लिए हमारा कपड़ा चौड़ाई में ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप भी बिना जॉइंट के चाहती हैं तो आपका कपड़ा चौड़ाई में ज़्यादा हो, इस बात का ध्यान रखें। अब यहाँ से इसकी कटिंग कर लेनी है। अब यहाँ आधे इंच पर फ्रंट आर्म होल के लिए शेप देनी है और ऊपर वाले 2 पार्ट्स उठाकर इसकी कटिंग करनी है। और यहाँ पर सेंटर कट भी लगा लेना है। अब यहाँ मोहरी वाली साइड आधे इंच की शेप मैं और दूंगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे इसकी शेप कम लग रही थी। इस तरह से मैंने पाकिस्तानी स्लीव की कटिंग कर ली है। अब मैंने आपको बताया कि कम चौड़ाई वाले कपड़े में हमारे जॉइंट पड़ता है पाकिस्तानी स्लीव बनाने में, और कपड़े की चौड़ाई ज़्यादा हो तो हमारे जॉइंट नहीं पड़ेगा। आप दोनों ही तरीकों में से किसी भी तरीके से बना सकते हैं। अब हम इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। इसकी मोहरी की तरफ इस शेप की वजह से इसमें अच्छे से तुरपाई नहीं हो पाएगी, तो इसीलिए हम इसके सामने पट्टी अटैच करेंगे। जिस शेप में है उस शेप में हमें 2 पट्टी कट कर लेनी है। पट्टी की चौड़ाई हमें 3 इंच लेनी है। इस सूट के डिज़ाइन से मैचिंग मैंने कपड़ा लिया है। अब इस पर हम कटिंग कर लेंगे। उसके बाद स्लीव को ओपन करके सीधा रखना है
और उसके सामने पट्टी को इस तरह से रखना है। इसी तरह से पट्टी को उठाकर स्लीव की तरफ पलटकर इस पर और यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है और यहाँ से भी आधे इंच की फोल्डिंग कर लेनी है और इसके बाद पट्टी को अंदर की तरफ पलटकर हमें यहाँ फिर सिलाई लगा लेनी है और या फिर हम तरपाई भी कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे इस स्लीव के आगे छोटा सा डिज़ाइन बनाना है, तो इसीलिए मैं इसको इस तरह से अटैच नहीं करूँगी। इसके लिए मैंने पट्टी कट की थी सेम उसी तरीके से 2 बुकरम के पीस कट करके लिए हैं। अब इनको इस पर मैंने पेस्ट कर लेना है इस तरह से। अब देखिए मैंने इन दोनों को इस पर अटैच कर लिया है। अब इसके बाद मैंने एक पट्टी का और पीस लिया है और उस पर मैंने इसको रखा है और हमने यहाँ पर इसके सिलाई लगानी है साइड में। अब जिस साइड हमने सिलाई लगाई है उस साइड 1/4 इंच कपड़ा छोड़कर बाकी एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेनी है। फिर यहाँ से इसको पलटकर प्रेस से सेट कर लेना है। अब जिस कपड़े पर हमारी बुकरम की पेस्टिंग हुई है उस कपड़े वाली साइड हमने लेस को रखना है बुकरम की किनारी पर और इस तरह से अटैच कर लेना है। उसके बाद हमें स्लीव को लेना है और इस पट्टी को स्लीव के सामने अटैच कर देना है इस तरह से। अब यहाँ मैंने एक दूसरी लेस भी अटैच कर ली है। अब हम इसकी फिटिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। इसको लगाने के बाद हम इसको कुर्ती के साथ अटैच कर देंगे। अब यहाँ मैं आपको स्लीव की सीधी साइड से आपको इसकी लुक दिखा रही हूँ। अब आप देखिए मैंने इसको कुर्ती के साथ जॉइंट कर लिया है दोनों स्लीव्स को। इस कुर्ती पर मैंने ये ट्रेंडिंग वी नेक बनाया है। अगर आप इसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।